चलिए राजधानी भोपाल से सीधे रुक कर लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जो कि स्कूल चले अभियान में शामिल हो चुके हैं और सीधी तस्वीरें भोपाल से आप देख रहे हैं। यहाँ पर आयोजित की थी और बच्चों ने सीखा किस तरह से उन्होंने सेंटेड कैंडल्स बनाई और किस तरह से गौण शैली पर आधारित चित्र सीखे बनाए और उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। उस प्रदर्शनी का अवलोकन हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय कर रहे हैं। आप भी देख पा रहे हैं कि मुख्य अतिथि महोदय का भी छाया चित्र उन्होंने बनाया है और उन्हें दिखाते हुए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस तरह हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री जी एवं अन्य मंत्रीगण, सभी अतिथिगण, विधायकगण यहाँ पर पधार रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय मंत्रीगणों का और माननीय विधायकगण हमारे बीच हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे बीच सबका। और मंच की ओर बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे माननीय सभी अतिथिगण उनके साथ हैं और साथ ही यहाँ पर सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हैं शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ये छात्राएं। मुख्यमंत्री जी के साथ में है माननीय विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा उदय प्रताप सिंह जी, माननीय विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण, माननीय कृष्णा गौर जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हुजूर, श्री भगवान दास सबनानी जी, विधायक दक्षिण पश्चिम और प्रदेश महामंत्री भाजपा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर गुर्जर, बीजेपी जिला भोपाल। आप सभी का इस मंच पर इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये थी सरस्वती वंदना, इसे प्रस्तुत कर रही थी शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राएं। और अब हम परंपरा के अनुसार अपने माननीय अतिथिगणों का स्वागत करने जा रहे हैं। ये स्वागत पौधों से होगा और यहाँ पर स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए जाएंगे। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट करें और साथ ही स्मृति चिन्ह भी भेंट करें। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग श्री रमेश कुमार जी से अनुरोध है माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग श्री विजय शाह जी के स्वागत के लिए और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से अनुरोध है माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी एवं परिवहन मंत्री, आपका स्वागत करें पुष्पगुच्छ से और स्मृति चिन्ह भी यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। इसके बाद हमारे बीच है
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं सहकारिता माननीय श्री विश्वास सारंग जी, उनके स्वागत के लिए अनुरोध संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह जी से। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह जी माननीय विश्वास सारंग जी का स्वागत करें और साथ ही माननीय कृष्णा गौर जी राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक यहाँ पर हैं, उनका भी स्वागत करें श्री हरजिंदर सिंह जी। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी नगर निगम भोपाल हमारे बीच है, उनके स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है। संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी जी से। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय श्री के द्विवेदी जी स्वागत कर रहे हैं मालती राय जी का। माननीय रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर, आपके स्वागत के लिए भी द्विवेदी जी से अनुरोध है। साथ ही अनुरोध है माननीय श्री भगवान दास सबनानी जी विधायक दक्षिण पश्चिम और प्रदेश महामंत्री भाजपा हमारे बीच हैं, उनके स्वागत के लिए द्विवेदी जी से हमारा अनुरोध। और साथ ही हमारे बीच हैं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर गुर्जर जी, उनके स्वागत के लिए भी श्री द्विवेदी जी और साथ ही यहाँ स्मृति चिन्ह भी भेंट किए जा रहे हैं। और श्री सुमित पचौरी जी जिला अध्यक्ष बीजेपी जिला भोपाल हमारे बीच हैं, उनका स्वागत भी श्री के द्विवेदी जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश उत्सव प्रेमी है। उत्सव धर्मिता हमारे संस्कारों में है और आज प्रवेश उत्सव है। जब ये नौनिहाल पहली बार स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं और जब उनका स्वागत हम विद्यालय में एक उत्साह से उल्लास से करते हैं, तो वो विद्यालय को वह विद्यालय उन्हें अपना घर सा लगता है और ये शिक्षक परिवार उन्हें अपना परिवार सा लगता है। आज इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग यहाँ पर हैं, तो स्वागत उद्बोधन के लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा। माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी। भारत माता की। आज से हमारा नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है, तो जोरदार आवाज में जय घोष होना चाहिए ना। भारत माता की। आज का ये शुभ दिवस, जब मध्य प्रदेश में हमारे नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो रही और हम भाग्यशाली हैं, और आज का दिन हमारे लिए विशेष रूप से और शुभ हो जाता है जब हमारे मुखिया मध्य प्रदेश सरकार के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चंद्र मोहन यादव जी इस स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत के लिए आपके इस शाला प्रांगण में पधारे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। मंच पर विराजमान जनजाति विभाग में हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, आपके अपने वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, मंच पर विराजमान आदरणीय विधायक महोदय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय सबनानी जी, और मंच के बाईं तरफ विराजमान सरकार में मंत्री पार्टी की नेता आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, आदरणीय महापौर महोदया, विराजमान सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव शिक्षा, हमारे आयुक्त लोक शिक्षण, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र और सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, शाला परिवार के सभी
आदरणीय शिक्षकगण, सामने बैठे हमारे सभी प्यारे बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पत्रकार मित्रों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत एक गौरव की अनुभूति कराने वाला है। हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में हो रही। जैसा आप सब जानते हैं, हमारी सरकार ने, स्कूली शिक्षा विभाग ने लगातार शासकीय हमारे जो स्कूल हैं उनमें बेहतर शिक्षा, बेहतर संसाधन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बच्चों को मिले, इस बात के लिए लगातार प्रयास किया है। आज का दिन हमारे लिए विशेष रूप से इसलिए भी है कि जिस अभियान की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यह अभियान 3 दिन तक लगातार चलेगा। आज आप बच्चों से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। कल हमारे स्कूल्स में जो वहां पर पहले विद्यार्थी रहे हैं, बाद में अन्य जगहों पर जाकर अपनी देश को सेवाएं दे रहे हैं, सामाजिक रूप से समाज सेवा में काम कर रहे हैं, वो सब उनको हमने आग्रह किया है कि वो आकर अपने स्कूल में बच्चों के साथ बात करें और बच्चों को बताएं कि इसी स्कूल से निकलकर वो आज राष्ट्र की सेवा करने में कामयाब हुए। हमारा शासकीय स्कूल किस तरह से इस प्रदेश में बच्चों के भविष्य को गढ़ने का काम कर रहा है। और तीसरे दिवस 20 तारीख को हम पालकों के साथ संवाद करेंगे। आमतौर पर शासकीय स्कूलों में पालकों का दखल कम रहता है, लेकिन हम सब ने अपेक्षा की है कि पालक भी स्कूल्स में आकर बच्चों की प्रोग्रेस, शिक्षकों से संवाद, इस सब में अगर संपर्क में रहेंगे तो शायद हम बेहतर परिणाम लेकर आ पाएंगे। आज चूंकि लंबी बात करने का अवसर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको संबोधित करेंगे। मैं तो आज के अवसर पर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने पूरी चिंता की है। जिस तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यहां पर काम करते हैं, शासकीय तंत्र भी बेहतर तरीके से काम करे। हमने सीएम राइज का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए। 275 के आसपास स्कूल हमारे संचालित हैं और आगे आने वाले समय में 275 और नए सीएम राइज इस प्रदेश में हम लोग दे रहे हैं, जहां पर हाईटेक एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन और बेहतर से बेहतर सुविधाओं के साथ हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और वो हमारे स्कूल किसी भी किस्म से प्राइवेट, जो सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस प्रदेश का है, उससे कमतर नहीं होगा, उसके समकक्ष होगा या उससे बेहतर होगा। इस बात के लिए हमारा विभाग काम कर रहा है, हमारी सरकार काम कर रही है। मैं बच्चों को आज शुभकामनाएं देता हूं। आपका पहला दिन है। आगे आने वाला एकेडमिक ईयर आपके बेहतर भविष्य को गढ़ने में कामयाब हो। हमारे शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश में पूरे समर्पित भाव से, जिस तरह सरकार संवेदनशील है बच्चों को लेकर, शिक्षा को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में जिस तरह से अपेक्षा की है देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय मोहन यादव जी का जो सपना है एक समृद्ध शिक्षा का मध्य प्रदेश में, उस सपने को साकार करने के लिए मैं इस मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश के हमारे आदरणीय शिक्षकगण और शिक्षा विभाग का हमारा तंत्र है, उनसे अपेक्षा करूंगा कि भारत के ये नौनिहाल, ये भारत के भविष्य है, इनके भविष्य को गढ़ने में शिक्षक अपना सर्वस्व योगदान देंगे, सर्वोच्च स्तर पर समर्पित भाव से योगदान देंगे। ऐसे आदरणीय शिक्षकों से अपेक्षा करते हुए बच्चों को फिर आगे आने वाले सत्र के लिए शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से आज इन बच्चों को समय निकालकर इनको आशीर्वाद देने का आपने काम किया। आपको पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब नव प्रवेशित बच्चों का यहाँ पर स्वागत होगा तिलक लगाकर, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं करेंगे। यहाँ मंच पर हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिसमें 3 बालिकाएं हैं, 2 बालक बैठे हुए हैं, तिलक लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अतिथिगण, माननीय मंत्रीगण यहाँ पर स्वागत करेंगे उनका और साथ ही पुस्तकें भेंट करेंगे। अच्छा, बच्चे
बच्चे कृपया सामने आ जाएं। ये 5, इसमें 3 बालिकाएं, 2 बालक हैं, जो शासकीय कमला नेहरू विद्यालय की ये बालिकाएं हैं, और 2 बालक महात्मा गांधी विद्यालय के, शासकीय महात्मा गांधी विद्यालय के ये बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं। और फिर सच में अब ये समय है उत्साह का, उल्लास का। ये छोटे छोटे नौनिहाल आज यहाँ पर हैं, इनका नव प्रवेश यहाँ विद्यालय में हुआ है और इनका स्वागत किया जा रहा है। तिलक लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बालिकाएं, जिनकी मोहक मुस्कान सचमुच सबको उत्साहित कर रही है। ये प्यारे छोटे बालक और गुलाब के पुष्प यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर दे रहे हैं। माननीय श्रीमती कृष्णा गर्ग जी, माननीय महापौर जी, माननीय मंत्री श्री विजय शाह जी, और इस तरह पंखुड़ियों की वर्षा भी यहाँ की जा रही है। और साथ ही पुस्तकें भेंट की जा रही हैं इन बच्चों को सांकेतिक रूप से कि आप आएं और पढ़ें। सचमुच ये प्रतीक रूप से यहाँ इन बच्चों का स्वागत हो रहा है, लेकिन ये उन सब का स्वागत है जो प्रदेश के सभी विद्यालयों में सारे बच्चे आज स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं। ये उन सब का स्वागत है, तो जोरदार आप सबकी तालियां होना चाहिए। ये अविस्मरणीय पल, और यह विद्यालय एक परिवार की तरह इनके लिए होगा। और स्वागत की परंपरा हमारे संस्कारों में है, जैसा कि हम जानते हैं, और यहाँ उनका इस तरह से स्वागत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका, और हमारे सभी माननीय अतिथिगणों का। और इसके बाद शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे जेई, नीट, सीए, क्लेट की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2011 में सुपर 100 योजना का प्रारंभ किया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, योजना प्रारंभ से अभी तक इस विद्यालय में 100 से अधिक विद्यार्थी आईआईटी से निकले हैं, उन्होंने सिलेक्ट हुए हैं वो, और उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसी वर्ष 2024 में जेईई एडवांस में विद्यालय के 11 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है, और आईआईटी में प्रवेश हेतु भी इन्होंने सफलता प्राप्त की है। सुपर 100 योजना के 5 विद्यार्थी हैं जो देश के आईआईटी में प्रवेश लेंगे, और इनके नाम यहाँ पर हम बुलाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हैं पवन राय जी, जेईई एडवांस में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3742 प्राप्त की है। पवन राय ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। आप नरसिंहपुर जिले के छोटे से ग्राम साली चौका रोड से हैं। आपके पिता मजदूर हैं। पवन आईआईटी से बीटेक करने के पश्चात सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। और इसके बाद है शीतल सिंह। शीतल सिंह जेईई एडवांस में इनकी रैंक है 4351वीं। ये रैंक इन्हें मिली है, और 12वीं बोर्ड परीक्षा में इन्होंने 94% अंक प्राप्त किए हैं। आप रीवा जिले के ग्राम रक्सा कला से हैं। आपके पिता लघु किसान हैं। आप आईआईटी से बीटेक करने के बाद साइंटिस्ट बनकर देश के प्रतिष्ठित संस्था इसरो आदि से सेवाएं देना चाहते हैं। और इसके बाद है साहिल पाल। जेईई एडवांस में आपने 5556वीं रैंक के साथ बोर्ड परीक्षा में 94% अंक प्राप्त किए हैं। साहिल सतना जिले के छोटे से गांव अतरार से हैं। आपके पिताजी भी साधारण से किसान हैं। आईआईटी से बीटेक के पश्चात आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। और रविराज विश्वकर्मा, जेईई एडवांस में आपकी 5756वीं रैंक है। आप यहाँ पर हैं, अभी सम्मानित हुए हैं। चलो थोड़ा और पढ़े हम,
स्कूल को और बता दें, आपने IIT या NIT से B.Tech करने के बाद सिविल सेवा में जाना चाहिए। प्रदेश धारा है, स्कूल तुमको बुला रहा है। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। उनके भविष्य के ये पहला सोपान था जहां आज ये सम्मानित हुए हैं और इसी तरह वे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अब हम माननीय मंत्री जी जनजातीय कार्य विभाग श्री कुंवर विजय शाह जी को यहाँ पर उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज शिक्षा के प्रयोगोत्सव में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जी जिन्होंने वास्तव में शिक्षा के महत्व को बहुत करीब से देखा समझा है। आप में से बहुत कोई लोग नहीं जानते, हमारे पूरे मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ मुख्यमंत्री। न जाने कितनी PhD, कितने में MA। और एक बात और, जो लोग कहते हैं कि व्यवस्था नहीं होती तो पढ़ाई नहीं हो सकती, जरा मोहन जी का जीवन पढ़ना। सही बता रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे आने वाले देश के भावी भविष्य पीढ़ी, तुम में से कोई कलेक्टर बनेगा, SP बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मोहन यादव जी का जीवन जरूर पढ़ना। कितने मुश्किलों से पढ़ाई करते हुए परिवार, पड़ोस, समाज सबका सहयोग लेते हुए अगर मुख्यमंत्री तक कोई पहुंच सकता है तो ये हमारे आपके सामने जीवित उदाहरण है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव। बहुत मुश्किलों से पढ़ाई करी और अभी इस मंच पर शोभा बढ़ा रहे हमारे शिक्षा मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी, हमारे विश्वास भाई, जो ऐसे मंत्री हैं जो बहनों के दिलों में बसते हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा मंत्री जिसको राखियां लाखों बहनें बांटती हैं, ऐसा कोई मंत्री अगर दुनिया में है तो विश्वास सारंग भाई है कि नहीं। इतनी राखी किसी कोई भाग सौभाग्यशाली नहीं है भाई जिसकी कलाइयों पर लाखों बहनें राखी बांधती हो। आदरणीय विश्वास जी, और हम लोग जहां खड़े ये इनके पिताजी की देन है। वो लंबी कहानी अभी नहीं बताऊं, लेकिन आप बाबूजी के सपनों को साकार करने वाले व्यक्ति हो और इसलिए पुत्र होने के नाते मैं आपके माध्यम से सारंग जी को भी प्रणाम करता हूं। आदरणीय हमारी बहन कृष्णा गौर जी, बाबूलाल गौर साहब को कौन नहीं जानता। हिंदुस्तान में 10 बार विधायक। एक दूसरे व्यक्ति का नाम बताओ जो 10 बार विधायक रहा हो, है किसी के पास? बाबूलाल गौर साहब के अलावा केवल उनकी बहू नहीं है, उनके बताए गए मार्ग को, उनके बताए गए कामों को जनता के माध्यम से ऊंचाइयों तक ले जाने का काम हमारी कृष्णा बहन मंत्री के रूप में कर रही हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। मित्रों, हमारे रामेश्वर भाई शर्मा जी बहुत दबंग विधायक, पुराने विधायक और भोपाल के जांबाज विधायक। आज उनकी उपस्थिति, गरिमापूर्ण उपस्थिति है। भगवान दास जी हमारे PS शिक्षा मैडम, PS ट्राइबल कमिश्नर मैडम, पत्रकार साथी मित्रों और देश के भावी भविष्य। मुझे लंबा भाषण नहीं देना, हम तो मुख्यमंत्री जी को सुनने आए। उन्होंने अपने जीवन में कैसे सीख करके आगे बढ़ते हुए और ये पद पाया, ये बच्चे जानना चाहते हो भी नहीं, इसलिए सर आपको सुनने आए, हमको सुनने नहीं आए। हम केवल माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लंबे भाषण का कोई महत्व नहीं। शिक्षा विभाग का एक छोटा सा भाग ट्राइबल शिक्षा मेरे पास है और जिसमें आपके नेतृत्व में हम लोग तरक्की कर रहे हैं।
एक पिक्चर आई थी क्या 30 सुपर 30 क्या आई थी मैडम? एक 30+ वाली कोई पिक्चर आई थी ना, एक पिक्चर आई थी ना, सुपर 30 गई थी। ये मोहन सरकार की सुपर 100 है। सौ बच्चे और बच्चियां भोपाल में और 100 बच्चे और 100 बच्चियां इंदौर में। पूरे मध्य प्रदेश के गांव में रहने वाले गरीब छोटे छोटे मजदूर किसान के बेटा बेटी अगर उनमें सक्षमता है, पढ़ाई में कंपटीशन करने की क्षमता है, तो ये मोहन सरकार 100 बच्चों को रख करके और उनको आपने देखा इनके सपनों को साकार कर रही है, इंजीनियर डॉक्टर बना रही है। ये बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे। ये मध्य प्रदेश सरकार की, ये मोहन सरकार की सक्सेस स्टोरी है और इसको आगे चल के मुख्यमंत्री जी हम लोग चाहते हैं हर संभाग में हम लेके आए, 100 बच्चे हर संभाग में हम लेके आए, ताकि जो सपने यहाँ साकार हुए हैं आप लोग भी चाहते हो कि नहीं हर संभाग में होना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में हम शिक्षा को एक नया आयाम दे रहे हैं। मैं 35 साल से विधायक हूं और आपकी सरकार में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में कुछ साल मुझे भी शिक्षा मंत्री रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं केवल आपसे हम एक ही चीज चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, देश के भावी भविष्य, आप ये आदेश निकालें। मैंने एक आदेश निकाला था कि हर स्कूल में झंडा वंदन होगा, हर स्कूल में जनगण मन होगा, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो, चाहे स्कूल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो मदरसा हो, लेकिन जनगण मन होगा और झंडा वंदन होगा। लेकिन वो आदेश में कुछ कमी रह गई थी। उस आदेश में हमने 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के स्कूल का आदेश निकाला था। मेरा ये आपसे मानना है, अगर पहली क्लास का बच्चा हम तिरंगे से पहचान नहीं कराएंगे, हम जनगण मन नहीं गवाएंगे, तो हम उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, स्कूल चलो अभियान में आपके तरफ से ये घोषणा हो जाए कि मध्य प्रदेश के स्कूल में पहली क्लास से स्कूल जब लगे तिरंगा फहराया जाएगा, जनगण मन जाना जाएगा और उसके बाद स्कूल लगेगा। केवल यही मेरी आपसे निवेदन है। बाकी जो आपके निर्देश थे, आपके माध्यम से हम आने वाले समय में इस प्रदेश को और तरक्की के ऊपर ले जाएंगे। जो आपने सपना है वो सपने को हम साकार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन पहली क्लास से झंडा वंदन का आदेश आप निकालेंगे तो हम बहुत मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने समय दिया, आपकी उपस्थिति में इन बच्चों से मिलने का मौका मिला। अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, जनजातीय कार्य विभाग आपका। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिन्हें सुनने की आकुलता हम सबको है, आपको है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। बोले भारत माता की। आज के स्कूल चले हम अभियान के इस मंच पर हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी ने अपने विस्तार से विषय रखा। उसके पहले स्कूल शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, हमारे सहकारिता एवं युवा खेल कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे सम्माननीय प्रोटेम स्पीकर पूर्व श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक भोपाल, एक और विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी, मंचस्थ समस्त अतिथिगण और आप सब और प्यारे प्यारे बच्चों, स्कूल का और खास करके ये जो अभियान चलाया, मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं। आप भी ताली बजा करके आज के इस अभियान का शुभारंभ करें धूमधाम से।
जिस प्रकार से अभी बच्चों का यहाँ सम्मान किया है, उसके पहले नन्हे नन्हे बच्चों का हमने एक तरह से शुभागमन हुआ उनका। कितना मासूमियत भरा चेहरा और कितना उज्जवल भविष्य, कल वो क्या बन के निकलेंगे हम केवल कल्पना कर सकते हैं। छोटे छोटे हमारे अपने बाल गोपाल, ऐसा लगता है कि उनके चेहरे की जो मुस्कान है, उनका भाव है, वो हम सबको लालायित करता है। एक बार फिर मैं इस विद्यालय के इस अभियान की 2 कारण से बधाई देना चाहूंगा। विजय जी ने कहा कि सरकारी विद्यालय, ये बात सही कि मेरा भी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, पूरा एजुकेशन सरकारी संस्थानों में हुआ है और आमतौर पर सरकारी विद्यालय से निकलने का जो दुख है, सुख है, आनंद है, उस सभी से सराबोर हूं, उसका मजा भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि बड़े पैमाने पर स्कूल की सरकारी व्यवस्थाओं का जो लाभ लेते हैं, उनका संघर्ष उनके बाद के जीवन के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम आता है। इसलिए सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरे मन में विशेष प्रेम भी है और उत्कंठा भी है कि इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने की आवश्यकता है। इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देने वाले। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिनके नेतृत्व में आमूल चूल परिवर्तन पूरे देश की सभी व्यवस्थाओं का हो रहा है। और खास करके शिक्षा के लिए शिक्षा नीति 2020 जो लागू की है, उस शिक्षा नीति के माध्यम से भविष्य में हमारी युवा पौध कैसी बनना चाहिए, इसके श्रेष्ठतम कल्पनाएं की गई है। और हम भी अपनी सरकार के माध्यम से तय कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको मौका दिया है, मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा में सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति लागू की है। उदय जी, आप प्लान बनाइए, हम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के हिसाब से मध्य प्रदेश को फिर नंबर 1 में रखना चाहेंगे, जहां स्कूल शिक्षा में वो सब मिले जिसकी उनके माध्यम से कल्पना की गई। विद्यालय के अंदर जब बात कर रहे हैं तो विद्यालय के उस परिवेश के अंदर वो प्राचीन, हमको सारी बातों की भी जड़ों के अंदर भी जाना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ भारत रत्न अब्दुल कलाम बहुत बड़ा नाम है, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, कई सारी जवाबदारियों का उन्होंने निर्वहन किया। माननीय मोदी जी खुद चाय बेचने के लिए स्कूल से आने जाने के समय में रेलवे स्टेशन पर चाय बेच करके ट्रेन निकल जाए, उसके बाद स्कूल जाने का मौका मिलता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए जीवन के रास्ते कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जीवन के रास्ते उसके बाद सही अर्थ में खुलते हैं जब आपके पास समय की, बाकी परेशानियों की, लेकिन अतीत के काल में हजारों इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारा तो सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण का है। आप अपने तो सौभाग्य, हम 3, 4, 5 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं। ये उनके लिए, हम सबके लिए जानकारी के लिए और महत्व का विषय है। भगवान कृष्ण का स्कूल में, अर्थात उस समय गुरुकुल होते थे, 11 साल की उम्र में वो स्कूल आए। अब ये 11 साल की उम्र आमतौर पर हमारे यहाँ कितनी मिडिल के स्कूल में पहुंचने के समय होगा, लेकिन 11 साल की उम्र में आने के बाद भी उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने का मौका तो केवल 64 दिन मिला है। क्योंकि मथुरा में जब कंस को मार के आए थे तो मथुरा में दूसरा आक्रमण हो गया और भगवान को अपनी शिक्षा को समेट के तुरंत निकलना पड़ा। ये कठिनाई उनके सामने थी, लेकिन जो उनने पढ़ा उस समय, ये आज भी रिकॉर्ड है दुनिया का। ऐसा कोई मेधावी विद्यार्थी नहीं हुआ जिसने अपने जीवन काल के उतनी लघु समय में शिक्षा जो ग्रहण की है, वो सारे की सारी शिक्षा, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, मेधावी विद्यार्थी का मतलब ही यह होता कि कम समय में भी अपनी प्रतिभा, योग्यता के बलबूते पर, और उनका अपना स्कूल जीवन की दोस्ती का उदाहरण भी बताना चाहूंगा। हम सब देखेंगे कि जो उनने शिक्षा ग्रहण की, वो सारी की सारी शिक्षा का निचोड़
हमको महाभारत में युद्ध में उनके मुखारविंद से मिलता है, जिसको पवित्र ग्रंथ गीता करके दुनिया जानती है और श्रद्धा से नमन करती है। और भगवान की दोस्ती का उदाहरण आप भी याद रखना, अपने स्कूल के समय, कॉलेज के समय अपने बनाए मित्रों का जीवन भर स्मरण रखना। भगवान कृष्ण का सुदामा से दोस्ती का उदाहरण है, जिनके जीवन काल में सुदामा से दोस्ती तो हुई। भगवान तो द्वारकाधीश हो गए, लेकिन सुदामा गरीब था। लेकिन हम सबको मालूम है सुदामा की उनने मदद की। वो मदद मांगने आए द्वारका में, उनको अपने 6 महीने पास में रखा भगवान ने, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया और पीठ पीछे जाकर के उनका मकान पक्का बना दिया, उनकी बाकी व्यवस्था कर दी, सारी चिंता मुक्त उनको कर दिया। दोस्त की निगाह नीची नहीं होने देना, यह उदाहरण भी मित्रता का भगवान कृष्ण ने दुनिया के सामने प्रकट किया। मित्र गरीब भले हो सकता है, लेकिन अपने दिल में उसके प्रति हमेशा स्थान बड़ा रखना चाहिए। मित्रता का भाव पर्याप्त रूप से हम सब जानते हैं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन आज समय की कमी है। मेरी अपनी ओर से यहां पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। सीएम राज स्कूलों में भी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल टीचिंग, निःशुल्क वाहन सुविधा, एक्सपोजर विजिट, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आधुनिक संसाधन भी हमारे विद्यालय में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे, और अभी हमारी जो सीएम राइज स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं। कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश को जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए ताली बजा करके करे, जिनके कारण से प्रदेश में लगभग 416 पीएम श्री योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे विद्यालयों में की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सुविधाएं लगातार और मिलती जाएगी और हम सब मिलकर के शिक्षा के बाद अपना भविष्य अपने हाथ से एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की तरह बनाते हुए दिखाई देंगे, अब्दुल कलाम की तरह बनाते दिखाई देंगे। जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी बड़ी हस्तियों का उद्देश्य सामने रखे और जो आप बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। ये हमारे अतीत के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। और अब आभार के पल हैं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से अनुरोध है, कृपया आभार प्रदर्शित करें। आज इस स्कूल चले हम अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का सहृदय से विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान माननीय विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, माननीय उदय प्रताप सिंह जी, मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन, माननीय विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं सहकारिता, माननीय कृष्णा गौड़ जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम भोपाल, माननीय रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हुजूर, माननीय भगवान दास सबनानी जी, विधायक दक्षिण पश्चिम, श्रीमती राजकुंवर नौरंग सिंह गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग एवं कार्यक्रम में हमारे सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, सभी अभिभावकगण और मीडिया साथी और इस कार्यक्रम की धुरी सभी विद्यार्थियों का, बच्चों का सहृदय से धन्यवाद। और इसके साथ ही आज का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है आप अपने स्थान पर आएं। हाँ जी, और हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए।